हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की नेचुरल मेथड्स पढ़ रहे थे। तो जीन ट्रांसफ़र के हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो में है। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफ़र। क्या है ये एग्रोबैक्टीरियम? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस इज ए सॉयल बोर्न ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव। और सॉयल बोर्न है, सॉयल के अंदर पाया जाता है। और इट इन्वेड मैनी डाइकोट प्लांट्स when they injured in the soil level and cause crown gall diseases. ओके एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है क्राउन गॉल्स, जिसमें गांठें सी बन जाती है प्लांट की जड़ों में। अगर ये बैक्टीरिया डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है तब। ओके क्यों ये डिजीज़ होती है, किस लिए ये डिजीज़ होती है? क्राउन गॉल डिजीज़ जो है वो इस बैक्टीरिया का एक प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई की फुल फॉर्म याद रखें, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर बनाने वाला प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है वो इस बैक्टीरिया से प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और ये नेचुरल प्रोसेस है, अपने आप ट्रांसफ़र होता है। ओके टीआई प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट न्यू जीन्स इनटू प्लांट सेल। तो अगर हम ये काम करते हैं कि इस टीआई प्लाज्मिड में जो हमारा वांछित जीन है, जिसको हमको किसी डाइकोट प्लांट में इंसर्ट करवाना है, तो हम इस टीआई प्लाज्मिड का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है। अब थोड़ा टीआई प्लाज्मिड के बारे में पढ़ते हैं। TI plasmid. A remarkable feature of TI plasmid is that after infection, part of the molecule is integrated into plant chromosomal DNA. ओके मान लीजिए, देखिए कि ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में इसका खुद का ये है और एक छोटा सा TI प्लाज्मिड, ये देखिए। और ये TI प्लाज्मिड जो प्लांट सेल है, मान लो ये प्लांट की सेल है, जड़ की सेल, उसमें चला जाता है और जाकर जो प्लांट का मेन क्रोमोजोम्स हैं उसके अंदर ये एंटर हो जाता है, कंबाइन होने की ताकत रखता है। ओके तो इस टीआई प्लाज्मिड में अगर हम हमारा डीएनए डाल दें, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है, जिस जीन को ट्रांसफ़र करना है, तो यह यहाँ जाके अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है। द सेगमेंट कॉल्ड द tDNA इज बिटवीन 15 to 30 kb इन साइज डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन। स्ट्रेन जो बैक्टीरिया की जो किस्में होती है, तो एक वैरायटी में नॉर्मली जो है एक tDNA, इस मान लिए ये पूरा प्लाज्मिड है, उसमें एक ऐसा सेगमेंट है प्लाज्मिड में जिसको tDNA कहा जाता है। ये सेगमेंट प्लांट के जो क्रोमोजोम है वहाँ पर जाकर ऐड हो जाता है, इसको tDNA कहा जाता है। tDNA कंटेन 8 और सो जीन, 8 के आसपास जीन होते हैं दैट आर एक्सप्रेस्ड इन प्लांट सेल, जो कि प्लांट सेल में एक्सप्रेस होते हैं। ये जीन क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसेरियस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफॉर्म। ये बहुत सारी गांठें, जिनको ये जो क्राउन गॉल डिजीज जिसको कहा जाता है, गांठें बनाते हैं, इसमें ये जीन होता है। जल्दी जल्दी कोशिका विभाजन करते हैं जिससे गांठें सी बन जाती है। तो ये कैंसर टाइप प्रॉपर्टी के जीन रखता है। दिस जीन्स ऑल्सो डायरेक्ट synthesis of unusual compound called opines. ये कुछ सेकेंडरी मेटाबॉलाइट टाइप कंपाउंड जो हैं, जिनको ओपाइंस कहा जाता है, उनको भी प्रोड्यूस करते हैं दैट द बैक्टीरिया यूज एज न्यूट्रिएंट।
और इन ओपाइंस को जो बैक्टीरिया है एक पोषक पदार्थ की तरह काम में लेता है, जिनका मेटाबॉलिज्म करता है और जिससे एनर्जी ग्रहण करता है। टीआई प्लाज्मिड में एक वीर रीजन होता है, वीरुलेंस रीजन, दैट कंटेन द जीन रिक्वायर्ड फॉर टीडीएनए ट्रांसफर प्रोसेस। इस टीआई प्लाज्मिड में ये जो वीर रीजन होता है ये क्या काम करता है, टीडीएनए कैसे ट्रांसफ़र होगा, कैसे ऐड होगा, इस चीज़ को ये रेगुलेट करता है। द जीन इन दिस रीजन एनकोड द डीएनए प्रोसेसिंग एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र एंड इंटीग्रेशन। ये जो वीर रीजन है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट रीजन है। ये क्या क्या करता है कि टीडीएनए उस प्लाज्मिड से कैसे निकालना है, कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे इसको पादप कोशिका के साथ टीडीएनए सेगमेंट को जोड़ना है। ओके, तो देखिए ये जो डायग्राम है इसको देखिए आप। ये टीडीएनए का डायग्राम है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक टीडीएनए है। प्लाज्मिड का सिर्फ इतना ही पार्ट प्लांट के जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए उसके साथ अटैच होता है। बाकी ये जो पार्ट है उसका दूसरा काम है। ये जो पार्ट है वो प्लांट डीएनए के साथ अटैच होता है और वो जो डिजीज़ है उसको कॉज करता है, गांठें बनाता है। तो इसके अंदर क्या क्या है, ऑक्जीन और साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है वो प्रोड्यूस करता है, जिससे फटाफट कोशिका विभाजन होते हैं। एक ओपाइन प्रोडक्शन के लिए जीन होता है। इस ओपाइन को बैक्टीरिया अपने एज ए न्यूट्रिशन काम में लेता है। तो ये सारा पार्ट है जो प्लांट के साथ कंबाइन होगा। और बाकी का जो प्लाज्मिड है उसका क्या क्या काम है, वीर रीजन है। ये रीजन क्या करता है, यहाँ से इसको कट करता है, ट्रांसफ़र करता है और प्लांट के क्रोमोजोम के साथ टीडीएनए को ऐड करता है। इसका ये काम है। ओके, और भी है इसके अंदर। ओरी आपको पता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओपाइन कैटाबॉलिज्म में जो ओपाइन बना है यहाँ केमिकल, उसको ब्रेक करके कैसे यूज़ लेना है उसके कुछ जीन यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है और आप कम से कम इसकी संरचना अच्छी तरह से याद रखें। द टीडीएनए रीजन ऑफ एनी टीआई प्लाज्मिड इज डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ द राइट एंड लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंसेस हैं पर्टिकुलर ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहचान होती है कि टीडीएनए कहाँ से कहाँ तक है। These border sequences are 24 base pair imperfect repeats। कुछ रिपीट्स हैं वो बार बार रिपीट्स, मतलब जैसे AG या कोई भी सीक्वेंस। एनी डीएनए बिटवीन द बॉर्डर्स विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द जीनोम ऑफ द प्लांट। तो इस टीडीएनए में, इस रीजन में हम कुछ सेगमेंट हटाकर अगर हमारा डीएनए इंसर्ट कर देते हैं तो ये डीएनए फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगर हमें टीआई प्लाज्मिड का यूज़ करना है ट्रांसफ़र ऑफ जीन में, तो वो कैसे होगा। द टीआई प्लाज्मिड हैज़ एट इनेट एबिलिटी टू ट्रांसमिट बैक्टीरियल डीएनए इनटू प्लांट सेल। The gene of donor organism can be introduced into TI plasmid at the tDNA region. The plasmid now become a recombinant plasmid. ओके, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो tDNA है उसके अंदर हम उसका कोई अननेसेसरी पार्ट रिमूव करके हमारा वांछित जीन एंटर कर दें तो वो ऑटोमेटिकली प्लांट के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो ये एक विधि है और बहुत ही इजी विधि है क्योंकि ये बहुत सारे डाइकॉट के प्लांट्स को इन्फेक्ट कर सकता है। द प्लाज्मिड नाउ बिकम एंड रिकॉम्बिनेंट, अगर जब हम उसमें अपना एंटर करा देते हैं। बाय एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन द डोनर जीन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिकॉम्बिनेंट
TI plasmid and integrated into the genotype of host plant। तो इस तरह से होस्ट प्लांट जो हैं, जो जिस प्लांट के अंदर हमें इंसर्ट करना है DNA, इंटीग्रेट करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं करना है, उसके साथ इस तरह से मिक्स करना है कि वो बाद में वो हमने जिस काम के लिए जीन ट्रांसफ़र किया है उस काम को भी आगे कंटिन्यू करें। तो ये सारी जो है, इतना भी डिटेल अगर आप लिख देते हैं तो आप पूरे मार्क्स प्राप्त करेंगे। ओके, तो आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। और नेक्स्ट में हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र की विधियाँ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।